सामने तो बैठे हैं, सामने बैठे हैं, जिस तरह हम जहाँ हैं लगन लगाए हैं, दीप लगाए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम सत्संग में ज्वाइंट हैं, सत्संग में इस समय बैठे हैं तभी रहे। ये देह रहे न रहे, हमेशा वही चाल चलता है, हमेशा आजीवन भर के लिए सदगुरु मिलते हैं तो आजीवन भर के लिए हमको वो शिक्षा दे देते हैं, वो चाल बता देते हैं, वो राह बता देते हैं, वो राजमार्ग दिखा देते हैं कि आजीवन भर हमको इस मंजिल को तय करना है और चलते ही रहना है। रहे या न रहे, लेकिन ये देह नहीं रहेगी, देह नहीं रहेगी, लेकिन शब्द वाणी, ये आवाज, ये हमेशा तुमको मिलेगी, ये आवाज हमेशा तुमको मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को असुर बना देता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसके अंदर ये सब अहंकार रहते हैं, वो मनुष्य को असुर बना देते हैं। ऐसे जटधारी, मठधारी और लटधारी, खोपड़ी खोपड़ी के कत न्यारी और दसों इंद्री हंसदारी। हमेशा याद रखना, कोई मठ का पुजारी बन गया तो उसके अंदर अहंकार आ गया, लटक गया। अगर मठ का पुजारी हो गया तो उसके अंदर बहुत बड़ा अहंकार आ जाता है कि हम बहुत बड़े मठ के पुजारी बन गए। मनुष्य को यही है असुर बना देता है कि हम बहुत बड़े मठ के पुजारी हो गए। और जटधारी बड़े जट रखा लिए, बड़े जट रखा लिए तो सोचे कि हमसे बड़ा कोई इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। जटधारी और मठधारी और खोपड़ी के गत न्यारी और दसों इंद्री हंसदारी। इस संसार में ऐसे लोग हैं भैया कि अहंकार आ ही जाता हो। जिसके अंदर अहंकार न रहे, कोई भी चाहे जितना बड़ा हो महान बन जाए, चाहे जितना बड़ा हो संत हो जाए, महंत हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर अहंकार आ गया, इसीलिए साहब कहते हैं कार हो घर में लेकिन अहंकार ना हो। मनुष्य को यही अहंकार मनुष्य को असुर बना देता है। तो अगले को देखता है जीव को, उसके नजर में कीड़े मकोड़े आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है, अपने आप को बहुत बड़ा मान लेता है। तो संसार में जब देखता है तो उसके अंतःकरण कहती है कि सब कीड़े मकोड़े, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो मनुष्य को असुर बना और भक्ति करना है, सहज रहना, सरल रहना है, नम्रता रहना, प्रेम रहे, भक्ति रहे। सहज रहना, सरल रहना, मनुष्य के जीवन में अंधकार को हटा करके प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। भक्ति में जीव को ये सब मदद करते रहते हैं। अगर भक्ति कर रहे हैं तो बदलाव न हुआ,
अगर हम बदल नहीं पाए तो भक्ति करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हम बदल नहीं पाए, अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, बदलाव नहीं हो पाया, तो भक्ति करने से क्या मतलब, क्या लाभ मिलेगा? कोई मतलब नहीं है। लोग अपने अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या द्वेष में